हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो फॉर दैट यू कैन रिफर टू माय प्रीवियस वीडियोज। तो आज जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कुछ बिजनेस की क्या खासियत होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उनके बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगी कि इनके क्या फीचर्स होते हैं बिजनेस के। सो द फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव रिटन हियर इज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो एज यू ऑलरेडी नो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच वी डू टू अर्न आवर लिवलीहुड। मतलब रोजमर्रा की हमारी जिंदगी के लिए, खर्चों के लिए जो हमें पैसे चाहिए, उसके लिए जो हम काम करते हैं वो काम हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप देख रहे होंगे कि आपके फादर रोज शॉप पे जाते हैं या जो भी चीज कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, तो वो जो भी काम कर रहे हैं उसके थ्रू क्या अर्न करके आ रहे हैं, He is earning money for that, ताकि वो जो आपकी जिंदगी है वो चल सके अच्छे से। तो सबसे पहली चीज कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस उसको नहीं कहा जा सकता है, अगर आप कोई काम आउट ऑफ लव या सिंपैथी कर देंगे तो वो बिजनेस नहीं कहा जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मोटिव हो आपका वो हो टू अर्न मनी, मोटिव पैसे कमाना होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। The second one I have written here, on regular basis। अब जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एग्जाम्पल लिया था कि अगर मैंने एक सेलफोन मुझे नया खरीदना है, मैं अपना पुराना सेलफोन सेल कर रही हूँ ताकि मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं उसमें ऐड ऑन करके न्यू सेलफोन खरीद लूं, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी, क्या वो बिजनेस होगा? नो, दैट इज नॉट अ बिजनेस। व्हाई? क्योंकि मैंने एक बार बेचा, एक बार खरीदा, फिर मेरा काम वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तभी आपका बिजनेस बिजनेस कहलाएगा। जब तक आप उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं करेंगे तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो आपको अपने बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे करना है। सो द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट वन आई हैव रिटन हियर, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और एक्सचेंज होना चाहिए। फॉर दिस आई कैन गिव यू वन वेरी इजी एग्जाम्पल कि आपकी मदर जो है वो घर पे आपके लिए फूड बना रही है, शी इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर यू। अगर वो फूड जो है वो बहुत टेस्टी खाना पकाती हैं, आप लोग उसको कंज्यूम करते हो उस फूड को, तो आप लोगों ने कुछ पैसे दे रहे हो ना, वहां पे सेल और एक्सचेंज हो रहा है। पर अगर वही आपकी मदर को लग जाए कि वो फूड खाना बहुत अच्छा पकाती हैं एंड शी डिसाइडेड दैट वो एक रेस्टोरेंट खोलेंगी, तो जब वहां वो जाकर के फूड को सेल करेंगी, सो फॉर सेलिंग दैट फूड शी विल गेट मनी। तो सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो यहाँ पे हो रहा है, आपका पर्सनल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। आप उसी फूड को अगर घर पे कंज्यूम कर लोगे तो वो आपका बिजनेस में नहीं आएगा। जब तक सेल एंड एक्सचेंज ना हो गुड्स और सर्विसेज का, आप मार्केट में जाकर के उसको बेच रहे हो, चाहे गुड्स को बेच रहे हो चाहे सर्विसेज को बेच रहे हो, वो आपकी पर्सनली आपके लिए नहीं होनी चाहिए। अगर पर्सनल कंजम्पशन हुआ तो फिर वो बिजनेस में नहीं आएगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखिए, व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस, हम बिजनेस किस लिए करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट, पैसे कमाने के लिए करते हैं। पर क्या आप ये बता सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी मोबाइल की शॉप है, तो हाँ आप एक एस्टिमेट करके बता सकते हो कि दिस मंथ आई एम गोइंग टू अर्न 50,000 प्रॉफिट। ये एक एस्टिमेट वैल्यू है, पर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो कि इस महीने मुझे 50,000 ही रुपए मुझे एज अ प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है 50,000 से कुछ कम हो जाए या हो सकता है 50,000 से कुछ ज्यादा हो जाए। तो इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो अनसर्टेन है, दैट इज नॉट सर्टेन, फिक्स्ड नहीं है। तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है कि आपको जो वापस मिल रहा है, आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो आपको एग्जैक्ट नहीं पता दैट हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट। Next one is production and procurement of goods and services. This is very important point. Students are confused in this point. क्यों confused होते हैं? बस आप इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि क्या मतलब है, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज रिटन प्रोडक्शन।
तो इसमें अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो या आप इसका प्रोडक्शन करोगे या प्रोक्योरमेंट करोगे। कैसे प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होगा, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, मैन्युफैक्चर्स द गुड। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, वो बिस्किट को बना रही है। तो बिस्किट को बनाने के बाद अगर उसने जब उसको बनाया है तो वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरर कहलाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। उसने पर्टिकुलर बिस्किट बनाया है तो वो किस लिए बनाया होगा, पैसे कमाने के लिए, उसको सेल करने के लिए। तो जब मैन्युफैक्चरर या तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद जब गुड्स को बेचा जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और एक दूसरा भी केस होता है, दैट इज प्रोक्योरमेंट। अब जरूरी नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्ट सेल करेगा, जाकर के कस्टमर्स को बेचेगा। उसने बनाया, मैन्युफैक्चर किया और फिर वो डायरेक्ट सेल कर रहा है, दैट इज नॉट कंपल्सरी। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि प्रोक्योरमेंट होता है, एक बीच का मेडिएटर होता है जो जाकर के मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है, फिर वो कस्टमर को बेचता है। In this case also, it is written here, acquire them from producers to further sold to consumer. अब यहाँ पे एक जो है वो एक्वायर करेगा किससे, मैन्युफैक्चरर से इसने प्रोडक्ट ले लिया और आकर के इसने कंज्यूमर को बेच दिया। तो दो चीजें होती हैं, मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है, एक मिडिल मैन है जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है, वो वहां से जाके मैन्युफैक्चरर से गुड खरीद रहा है और फिर वो उसी सेम गुड को वो कस्टमर्स को बेच रहा है। तो इस केस में भी क्या इसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, दैट इज वेरी ऑब्वियस कि इसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है। क्योंकि ये क्यों ऐसा करेगा, इसका मोटिव आप अपने यहाँ अपने एरिया में देख लीजिए, आपके बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं। तो शॉपकीपर्स क्या से, आप फॉर एग्जांपल आप जाते हो मैगी खरीदने के लिए, तो मैगी क्या वो पर्टिकुलर शॉपकीपर बैठ के मैन्युफैक्चर करता है, नो, ही इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। वो बल्क में जाके मैन्युफैक्चरर से लेता है, बीच में जो चेन होती है वहां जाके बल्क से खरीदता है, खरीदने से वो फिर जब कस्टमर्स को बेचता है उससे भी उसको प्रॉफिट होता है। तो क्या है कि बिजनेस में या तो प्रोडक्शन होगा या प्रोक्योरमेंट होगा गुड्स और सर्विसेज का। The last and very important point is element of risk. देखिए भाई, बिजनेस में रिस्क के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक शॉप खोली है, ठीक है, आपने शॉप खोली, मोबाइल की शॉप खोली है, तो उसमें बहुत सारे रिस्क हैं। और आप जब शॉप खोलोगे तो उससे पहले आपको ये चीज सोच समझ के आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस में जाना पड़ेगा। आपको उसके रिस्क भी पहले से पता होने चाहिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में होनी चाहिए। अब रिस्क कैसा हो सकता है, अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट्स हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हो जाए, फ्लड्स आ जाए, तो ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। आ गया तो आपका जितनी भी चीज, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो स्पॉइल हो सकता है, उसमें रिस्क है। नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर इज चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आजकल कोई पाकिस्तानी सूट बहुत ट्रेंड में है, वो लोग बहुत लेडीज जो है वो सूट पहनती हैं, उनको अच्छे लगते हैं। या फॉर एग्जाम्पल कोई चाइना के सेलफोन, एक टाइम था बहुत ज्यादा चाइनीज फोन ट्रेंडिंग थे, पर फिर बाद में क्या हुआ कि नहीं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम चाइना वालों को बॉयकॉट आया, तो उससे क्या हुआ, अनडिजायरेबल इवेंट आ गया, उससे टेस्ट और प्रेफरेंस हमारा चेंज हो गया। हम ज्यादातर उन प्रोडक्ट की तरफ जाने लगे जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड थे। तो ऐसे कंडीशंस हमें नहीं पता है कि होने वाली हैं, तो रिस्क इज ऑलवेज देयर इन बिजनेस। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है सो प्लीज लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। ओके, so bye everyone, take care.